અમદાવાદ ખાતે મૂવર્સ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા એટલે કે MFI દ્વારા 9મી રાષ્ટ્રીય પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં ભારત અને યુએઈના 50થી વધુ શહેરોમાંથી રીલોકેશન અને પેકર્સ એન્ડ મૂવર્સ ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિઓ જોડાયા. મૂવિંગ ઇન્ડિયા ફોરવર્ડ બાય રાઇઝિંગ સ્ટાન્ડર્ડ થીમ હેઠળ યોજાયેલી આ પરિષદમાં ઉદ્યોગના ધોરણોમાં સુધારો, ડિજિટલ પરિવર્તન અને નિયમનાત્મક સ્પર્ધા પર ભાર મુકાયો. પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન MFIના પ્રતિનિધિઓએ ઉદ્યોગને સુવ્યવસ્થિત લોજિસ્ટિક સેવા તરીકે સત્તાવાર માન્યતા આપવાની, માનકીકૃત માર્ગદર્શિકા બનાવવાની અને છેતરપિંડી સામે કડક પગલાં લેવાની માંગ કરી. પરિષદનું આયોજન MFIના ગુજરાત સભ્ય ARG રિલોકેશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. પરિષદ દ્વારા ઉદ્યોગમાં વિશ્વાસ, વ્યવસાયિકતા અને વૈશ્વિક ધોરણો સ્થાપિત કરવાનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. आलोक भार्गव है और मैं पुणे से आया हूँ. आई एम प्रेसिडेंट ऑफ मूवर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया. तो हम लोग यहाँ 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मूवर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की, दिस इज अवर 9th एनुअल कॉन्फ्रेंस. तो हम लोग अलग अलग शहरों से करीबन 50 इंडिया के शहरों से यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपने कॉमन इशूज़, कॉमन चैलेंजेस को डिस्कस करने के लिए, प्लस अपने बिजनेसेस में एडवांसमेंट लाने के लिए क्या क्या नई टेक्नोलॉजी है, क्या क्या कोलैबोरेशन हम कर सकते हैं. कुछ इंडिया के बाहर से भी कंपनीज आई हुई हैं, दुबई से और US वगैरह से. कुछ इंटरनेशनल बिजनेस में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज अभी हाल ही के दिनों में कुछ तरह के ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के हुए हैं. तो उस ट्रेड एग्रीमेंट के कारण बहुत सारी रीसफलिंग होगी, बहुत सारे इंटरनेशनल मूवमेंट होंगे. इंडिया से कुछ लोग बाहर जाएंगे, बाहर से इंडिया में आएंगे. तो उस अपॉर्चुनिटी का हम लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं टेक्नोलॉजी में भी और लॉजिस्टिकली भी, वो सब डिस्कस करने के लिए हम लोग हैं. कुछ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से भी कुछ लोग आए हुए हैं जो इस इंडस्ट्री को एक स्टैंडर्ड सेट करके देने वाले हैं गवर्नमेंट के साथ रिकॉग्नाइज करके. तो वो सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ पर हमें मिले हुए हैं कि हम हर स्टेप पर एक स्टैंडर्ड सेट करें, उनके साथ मिलके वो एक पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी बना के उस पेपर्स को सबमिट करेंगे गवर्नमेंट को, उस डिपार्टमेंट के पास, स्किल डिपार्टमेंट के पास, और वो शायद अडॉप्ट करेंगे सारी इंडस्ट्री के लिए. अगर BIS को स्टैंडर्ड हमारे लिए सेट कर लेता है इस इंडस्ट्री के लिए, तो और उस को यदि लागू कर देता है सारे देश में, तो सबको मानना बाध्यकारी होगा. जैसे उन्होंने एक एग्जांपल में बताया था कि हेलमेट जब पहले आया था तो हेलमेट पहले कंपलसरी नहीं था. ऐसा था कि आप हेलमेट लगाइए खाली क्योंकि आपके लिए सेफ्टी. बाद में उसको लागू कर दिया गया. तो इस तरह के यदि स्टैंडर्ड बन के इस इंडस्ट्री पे लागू होते हैं तो हम सबके लिए बेनिफिट है.